नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। यह कहानी मेरे एक दोस्त अनुज ने सुनाई थी जब वो पढ़ाई के लिए रांची गया था और जब वो अपने फ्लैट पर सोता था तो उसे रोज़ अजीब अजीब डरावने सपने आते थे और सपने भी ऐसे आते थे जो एकदम हकीकत लगते थे। शरीर का रोम रोम कांटों जैसा हो जाता और पसीना से लथपथ हो जाता था। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अनुज के जुबानी से यह कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अनुज है। मैं झारखंड के हजारीबाग ज़िले का रहने वाला हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए रांची गया था। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैंने वहाँ अपने 4 दोस्तों के साथ एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। मेरी कॉलेज लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक जब मैं शाम को अपने फ्लैट में पहुँचा तो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आते ही मैं बिस्तर पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। लेकिन सोते हुए रात में मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़की जिसने बड़ा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था, वह मेरे बगल में खड़ी मेरे बिस्तर को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी और बहुत डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी। मेरी आँख खुल गई। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। वह सपना इतना रियल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब सपना था या सच में मेरे साथ हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे हर रात डरावने सपने आने लगे। सपने ऐसे होते थे जैसे वो सब सच में मेरे साथ हो रहा हो। हर रात ठीक 1 बजे एक भयानक सपने से मेरी नींद अपने आप खुल जाती और आंखें खुलते ही मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे आसपास खड़ा है और मुझे देख रहा है। लेटे हुए मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस होता जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा है। आँख खुलने के बाद मैं अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता, जिससे मुझे कुछ आराम मिलता। मैं सुबह 5 बजने का वेट करता रहता और 5 बजने के बाद मुझे नींद आ जाती। धीरे धीरे मैं बीमार पड़ने लगा। दिन में भी अगर मैं अकेला होता तो अजीब सा डर लगता रहता। फिर एक रात हर रोज़ की तरह जब रात 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक काला साया खिड़की के बाहर खड़ा है और मेरी तरफ देख रहा है। एक बार के लिए मुझे लगा कि वो शायद मेरा रूममेट है, लेकिन मेरा रूममेट तो मेरे सामने बिस्तर पर सो रहा था। उस रात मैं बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर वो साया मुझे हर रात दिखाई देने लगा।
लेकिन वो कभी कमरे के अंदर नहीं आता था, खिड़की के बाहर ही खड़ा रहता था। ऐसे ही 2 हफ्तों से ज़्यादा दिन बीत गए। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ये सब अपने घर में बताने को कहा। तो मैंने अपनी मम्मी पापा को कॉल करके सारी बात बताई। मम्मी पापा ने मुझे जल्दी से घर वापस आने को कहा। मैं उसी शाम बस पकड़ के अपने घर चला गया। जब मैं बस में बैठा घर जा रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये बस पलट क्यों नहीं जाती, कब मैं चैन से सो पाऊँगा। आज कितने दिन हो गए मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। यही सब सोचते सोचते मैं अपने घर पहुँच गया। लेकिन घर पहुँचने के बाद पहली रात ही मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने देखा कि एक पिशाच मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसने मुझसे कहा कि तू बस कुछ दिन और जी ले, उसके बाद मैं तुझे मार दूँगा। मैंने रात में ही अपनी मम्मी पापा को सपने के बारे में बताया तो पापा ने अगले ही दिन एक प्रचलित तांत्रिक को घर में बुला लिया। तांत्रिक घर में आए तो मुझे देख के उन्होंने बताया कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। 3 महीनों के अंदर अगर इस काले जादू को नहीं काटा गया तो इसकी जान जा सकती है। इसके बाद तांत्रिक ने मुझे अपने मंत्रों से मेरे शरीर को बंद किया और कहा कि मैं कल फिर आऊँगा इसकी काट करने के लिए। आज रात तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सच में उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। उस रात मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया, ना ही अकेले में डर लगा। फिर अगले दिन तांत्रिक वापस आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रात में डर लगा क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे अपना शरीर अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से नहा के आओ और मेरे पास बैठो। मैं जल्दी से नहा के आया और उनके सामने बैठ गया। फिर तांत्रिक ने मेरे ऊपर बहुत देर तक झाड़ फूँक किया और मुझे कुछ पर्चियों पर मंत्र लिख के दी और कहा कि इसे रोज़ पानी में डाल के पी जाना। ऐसा तुम्हें 3 महीनों तक लगातार करना है। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ भी पहनने को दिया, जिसके बाद मुझे वो डरावने सपने आने बंद हो गए। हर रात में वो मंत्र लिखा कागज़ पानी में डाल के पीता था। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा और वो सब कुछ जो मेरे साथ होता था वो सब बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।